साल में पहली बार ऐसे हुआ है कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया है, 6.5 से कम करके 6.25 तक लाया है। तो इसकी वजह से होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, इन सब के इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए। तो आज के इस वीडियो में ये समझते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है और इन सब की वजह से इंटरेस्ट रेट कैसे कम होने वाला है। जैसे कि कोई भी नॉर्मल पर्सन को अगर कार या होम लेनी है तो वो बैंक से लोन लेता है और उस पे बैंक को इंटरेस्ट पे करता है। वैसे ही जब कमर्शियल बैंक को फंड की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेती है और उस पे आरबीआई को इंटरेस्ट पे करती है। अब वो जो इंटरेस्ट होता है उसे कहते हैं रेपो रेट। सेम थिंग, जब आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए फंड की जरूरत होती है तो वो इन्हीं कमर्शियल बैंक से कुछ टाइम के लिए फंड लेता है और उसके बदले इन बैंक को इंटरेस्ट देता है। या फिर जो कमर्शियल बैंक होती है उनके पास जब फंड अवेलेबल रहता है तो वो आरबीआई में इन सारे पैसों की एफडी करवाती है और उसके बदले आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है। तो उस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आरबीआई जब कम रेट से कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो कमर्शियल बैंक को भी कंज्यूमर को लोन देते वक्त इंटरेस्ट रेट कम रखना पड़ेगा। उनको जो फंड अवेलेबल हो रहा है आरबीआई से उसका इंटरेस्ट रेट कम है, तो इसकी वजह से जितने भी लोन मार्केट में अवेलेबल है उन सबका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर का कहना है। और साथ साथ इसकी वजह से इकोनॉमी को एक बूस्ट भी मिलेगा।